पाठ 17 अपठित काव्यांश अनसीन वर्सेस। अपठित काव्यांश काव्यों के वे अंश हैं जो पाठ्य पुस्तक से संबंधित नहीं होते। अपठित काव्यांश छात्रों में पढ़कर भाव ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे छात्रों की लेखन शैली का विकास होता है, क्योंकि काव्यांश समझकर उन्हें अपने शब्दों में उत्तर देने होते हैं। अपठित काव्यांश हल करते समय ध्यान देने योग्य बातें। काव्यांश को 2 से 3 बार पढ़कर भाव ग्रहण करने का प्रयत्न करें। तदुपरांत प्रश्नों को पढ़कर काव्यांश में संभावित उत्तर की पंक्तियों को रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय भाव को ध्यान में रखें। सरल एवं स्पष्ट भाषा का तथा छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें। शीर्षक लिखते समय कोशिश करें कि वह छोटा और काव्यांश के मूल कथ्य से संबंधित हो। यदि अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों का प्रारूप बहुविकल्पीय है तो उचित उत्तर दिए गए विकल्पों में से सावधानी पूर्वक छांटें। उदाहरण, निर्देश, काव्यांशों तथा उनके आधार पर दिए गए प्रश्न उत्तर पढ़िए। पर्वत है पर गांव हमारा, कितना सुंदर कितना प्यारा, ऊंचे ऊंचे शिखर तने हैं, नीचे तरुवर खड़े घने हैं, और नदी की चंचल धारा, पर्वत पर है गांव हमारा। झरझर झरझर झरने झरते, सुंदर हिरन कुलांचें भरते, दल के दल हैं बादल चलते, जैसे चलता हो बंजारा, पर्वत पर है गांव हमारा। उमड़ घुमड़ कर बादल आते, दौड़ दौड़ घर में घुस जाते, जैसे कोई नटखट बालक ऊधम करता लगता प्यारा, पर्वत पर है गांव हमारा। प्रश्न 1, हमारा गांव कहाँ पर है? उत्तर, हमारा गांव पर्वत पर है। प्रश्न 2, पहले छंद में गांव के चारों ओर का दृश्य कैसा है? उत्तर, गांव के चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं तथा नीचे की ओर घने वृक्ष हैं तथा वहां नदी भी बहती है। प्रश्न 3, बादलों के समूह चलते हुए कैसे लगते हैं? उत्तर, बादलों के समूह चलते हुए ऐसे लगते हैं जैसे बंजारों का दल जा रहा हो। प्रश्न 4, उमड़ घुमड़ कर घरों में घुसने वाले बादलों की तुलना कवि ने किससे की है? उत्तर, उमड़ घुमड़ कर घरों में घुसने वाले बादलों की तुलना कवि ने ऊधम करते हुए नटखट बालक से की है। प्रश्न 5, इस कविता का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। उत्तर, शीर्षक गांव हमारा। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी, चिंता रहित खेल ना खाना व फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। किए दूध के कुल्ले मैंने चूस अंगूठा सुधा पिया, किलकारी कल्लोल मचाकर सूना घर आबाद किया, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे। प्रश्न 1, कवि बार बार किसको याद कर रहा है? उत्तर, कवि बार बार बचपन को याद कर रहा है। प्रश्न 2, बचपन ने कवि के साथ क्या किया है? उत्तर, बचपन चला गया और अपने साथ जीवन का सबसे मस्त आनंद भी ले गया है। प्रश्न 3, कवि के लिए बचपन का अतुलित आनंद क्या था? उत्तर, बचपन का अतुलित आनंद था चिंता मुक्त होकर खेलना खाना तथा निर्भय होकर चारों ओर घूमना फिरना। प्रश्न 4, बचपन में बालक सूने घर को कैसे आबाद कर देता है? उत्तर, बालक अपनी किलकारियों कल्लोलों आदि से सूने घर को आबाद कर देता है। प्रश्न 5, इस कविता का उचित शीर्षक लिखिए। उत्तर, शीर्षक मेरा बचपन। यह भारत वर्ष हमारा है, हमको प्राणों से भी प्यारा है यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है, यह भारत वर्ष हमारा है। क्या यही पहाड़ियां न्यारी जिनमें सुंदर झरने जारी, शोभा में सबसे न्यारा है भारतवर्ष हमारा है हवा मनोहर डोल रही, वन में कोयल बोल रही, बहती सुगंध की धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। बहुविकल्पीय प्रश्न। क, कवि के अनुसार कौन प्राणों से प्यारा है? 1, कविता, 2, राग, 3, भारतवर्ष, 4, कोई नहीं। ख, हिमालय किसकी तरह खड़ा है? 1, पहरेदार की तरह, 2, समुद्र की तरह, 3, राक्षस की तरह, 4,
सभी सही हैं। ग, कोयल कहाँ बोल रही है? 1 वनों में, 2 दरिया में, 3 घरों में, 4 सागर में। घ, काव्यांश के लिए कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। 1 प्यारी कोयल, 2 खड़ा हिमालय, 3 भारतवर्ष, 4 आतंकवाद। अंगा, हिमालय शब्द का उचित संधि विच्छेद कौन सा है? 1 हिमा जमा आलय, 2 हिम आ जमा लय, 3 हिम जमा आलय, 4 ही जमा मालय।